Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Vishwakarma. Now it's me signing in. Hope you are all good. Now आपको पता है as you know that कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और जिसमें हम LSRW वाली स्किल्स पे काम कर रहे थे, जिस पे हमारा लिसनिंग स्किल कंप्लीट हो गया, स्पीकिंग स्किल कंप्लीट हो गया, रीडिंग पे कंटिन्यूएशन है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली रीडिंग से ही रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग क्या होते हैं, पठन शिक्षण की जो पठन शिक्षण है उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए, है ना। पठन कौशल जो है हमारा उसको किस हिसाब से पढ़ते हैं, चाहे अल्फाबेटिकल मेथड हो, सेंटेंस मेथड हो, होल्ड मेथड हो, स्टोरी टेलिंग मेथड हो, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है रीडिंग से ही रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ रीडिंग या काइंड्स ऑफ रीडिंग भी बोल सकते हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे कि कितनी तरीके की रीडिंग स्किल्स होती हैं या कितनी तरीके की रीडिंग की जाती है। आप यहाँ पे काइंड्स भी बोल सकती हैं, काइंड्स ऑफ रीडिंग एंड टाइप्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने के क्या प्रकार हैं। ठीक, तो हम डिटेल स्टडी करेंगे जो भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पे मेरे पास फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरी 10 टाइप्स लिखा रखे हैं। ठीक ना, 10 टाइप्स को हम एक बार लर्न कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसके बाद जो भी डिटेल होगा हमारे सिलेबस में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे पढ़ने के प्रकार में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ रीडिंग में सबसे पहला लिखा हुआ है स्किमिंग या क्विक रीडिंग। ठीक है, जिसको तेज पढ़ना या स्किमिंग बोलते हैं। ठीक, इसको जिस्ट रीडिंग भी बोलते हैं, आप कभी देखेंगे क्वेश्चन आता है, इसको जिस्ट रीडिंग या क्विक रीडिंग भी बोलते हैं। ठीक ना, इसको जिस्ट रीडिंग भी बोलते हैं, कहीं जिस्ट वर्ड लिखा रहता है। बहुत जल्दी से पढ़ना, बहुत तेज पढ़ना, मतलब बिल्कुल आपने न्यूज़पेपर खुला नहीं या कोई चीज़ खुली नहीं, आपने फटाक से उसको पढ़ लिया, इसको बोलते हैं स्किमिंग। ठीक है, तो पहला टाइप जो हमारा है स्किमिंग है। दूसरा हमारा स्कैनिंग है, जिसको हम स्कैन करते हैं। तीसरा है हमारा रेसिटेशन टाइप ऑफ रीडिंग, जिसको सस्वर पठन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है आइडियल रीडिंग या आदर्श पाठ। ठीक, या आदर्श पठन भी बोल सकते हैं। ये 1 2 3 4 हो गए, ठीक ना, काइंड्स में। और देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वाला है हमारा इमिटेशन रीडिंग, या हम इसको अनुकरण करके पढ़ते हैं या हम किसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो है ना, इमिटेशन रीडिंग या अनुकरण करके पढ़ना। नेक्स्ट हमारा है नंबर 6 लाउड रीडिंग, या इसी को हम ओरल रीडिंग भी बोलते हैं, जिसको जोर से पढ़ना बोलते हैं। ओके, जोर से पढ़ने का मतलब है यहाँ पे सस्वर पठन, अगर हिंदी में बात की जाए तो, या जोर से पढ़ना। नेक्स्ट हमारा है साइलेंट रीडिंग। ओके, 7th वाला है साइलेंट रीडिंग या मौन रीडिंग। और नेक्स्ट हमारा है 8th वाला सब वोकलाइज्ड रीडिंग या उपमुखर वाचन, जो हम मुख के ऊपर से बोलते हैं, मतलब चीज लिपसिंग कम करते हैं लेकिन बोलते हैं, अपने वोकल कार्ड्स को बेसिकली यूज करते हैं रीडिंग के लिए, वो उस तरीके की रीडिंग को कहते हैं हम सब वोकलाइज्ड रीडिंग। नेक्स्ट हमारा है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इन द सेंस कि हम चीज़ों को प्रूफ करने के लिए पढ़ते हैं कि हाँ बेसिकली हमें रीडिंग स्किल आ गई है। ठीक ना, प्रमाण पढ़ना या किसी तरीके की चीज़ों को पढ़ना, प्रमाण पढ़ना पेस इन द सेंस कि यहाँ पे किसी तरीके का रिजल्ट भी हो सकता है, इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी री रीडिंग, यानी कि चीज़ों को फिर से पढ़ना। तो ये टोटल यहाँ पे काइंड्स जो मैंने बताया, यहाँ पे 10 काइंड्स हैं। पहला स्कीमिंग है, दूसरा स्कैनिंग है, रेसिटेशन है, आइडियल है, नाउ इमिटेशन रीडिंग है, लाउड रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग है, सब वोकलाइज्ड रीडिंग है और प्रूफ रीडिंग है, देन री रीडिंग है। तो ये 10 है। आप फ्लो चार्ट बनाइएगा इसको आप बड़े से पेज में आराम से, और ये टाइप्स आप पहले तो इस तरीके से टाइप्स बताइएगा कि ये टाइप होते हैं। फिर आपके जो सिलेबस में हम उसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग में बेसिकली। तो एज यू कैन सी दैट इन माई कॉपी, टाइप्स ऑफ रीडिंग, आपको जो डिटेल में पढ़ना है हम उसको यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ रीडिंग में मैंने आपको बताया, आपने 10 टाइप तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन हम बेसिकली 2 टाइप की स्टडी डिटेल करेंगे। पहला जो हमारा टाइप या काइंड होगा हमारा लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग। और नंबर 2 होगा हमारा साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। लाउड रीडिंग को हम हिंदी में बोलते हैं सस्वर पठन। ठीक है, और इसको साइलेंट रीडिंग को क्या बोलते हैं, मौन पठन, जो हम मन के अंदर पढ़ते हैं वो कहलाता है हमारा मौन पठन। ठीक ना, तो लाउड रीडिंग के बारे में जानेंगे यहाँ पे पहले हम, फिर साइलेंट रीडिंग के बारे में जानेंगे। और साइलेंट में ही देखिए हमारी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। साइलेंट रीडिंग में हम क्या पढ़ सकते हैं, स्कीमिंग पढ़ सकते हैं, स्कीमिंग रीडिंग इसी में पढ़ेंगे। नंबर 2 हमारा स्कैनिंग पढ़ सकते हैं हम, स्कैनिंग रीडिंग। नंबर 3 पढ़ सकते हैं हम इंटेंसिव रीडिंग, जिसको हम गहन अध्ययन बोल सकते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। और नेक्स्ट वाला चौथा हमारा हो जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग।
एक्सटेंसिव रीडिंग, आर गोज फॉर द रीडिंग। तो ये चार्ट आप याद रखिएगा, आपको बेसिकली इन्हीं पे फोकस करना है, आपके सिलेबस में यही है। और टाइप्स ऑफ रीडिंग में दो तरीके की रीडिंग है, लाउड रीडिंग है, दूसरा साइलेंट रीडिंग है, ठीक। और हम क्या करेंगे, साइलेंट रीडिंग में हम इन चारों को पढ़ेंगे, स्किमिंग को पढ़ेंगे यहाँ पे, स्किमिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग, इंटेंसिव काइंड ऑफ रीडिंग और एक्सटेंसिव। इसको हम डिटेल, इसको 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि लाउड रीडिंग क्या होती है और साइलेंट रीडिंग क्या होती है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप ये फ्लो चार्ट बनाइएगा, फिर ये चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लाउड रीडिंग की। लाउड रीडिंग क्या होती है, देखिए मैंने यही चार्ट बनाया आपको। रीडिंग यहाँ पे ओरल है और ये साइलेंट है। साइलेंट रीडिंग में हम स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव पढ़ेंगे। तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ओरल रीडिंग पढ़ते हैं डिटेल में। ओरल रीडिंग या लाउड रीडिंग, लाउड का मतलब क्या हुआ, चिल्लाना, या अपनी टोन को क्या करना, बहुत ही हाई करके रखना। कि मतलब अगर इस टाइप की रीडिंग में अगर हम बात करेंगे, जो आपका टोन होगा वो क्या होगा, टॉप ऑफ योर टंग, यानी कि आपकी आवाज़ का जो टॉप पोर्शन होगा आप उस हिसाब से पढ़ोगे। यानी कि क्या, जोर जोर से पढ़ोगे, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ोगे, जो भी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक ना। तो ये होता है आपका लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग में बेसिकली हम जो भी रीड करते हैं, तो हम, आपको पता है कि छोटे बच्चों को हम क्या कराते हैं, लाउड रीडिंग कराते हैं ना। और ये क्या है, रीडिंग इज ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस। रीडिंग क्या है, एक तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेस है, जहाँ पे हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी कठिन प्रोसेस है, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना। ओके, हम इसमें क्या होता है, कभी कभी जो चीज़ें लिखी होती हैं हम बस उसको जोर से पढ़ने के चक्कर में उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं लाउड रीडिंग में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये आपको हेल्प करेगी, जो स्टार्टिंग के रीडर्स हैं, जो भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। इट हेल्प्स स्पेशली द बिगनिंग ऑफ द रीडर्स। ओके, नेक्स्ट है, इसमें ओरल एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, चीज़ों को अच्छे वे में पढ़ते हैं, ठीक है। ओरल रीडिंग से क्या होता है कि ओरल रीडिंग से जब हम चीज़ों को बोलते हैं तो हमें टेक्निक डेवलप होगी हमारे अंदर, उसको वर्ड्स को इम्प्रूव कर पाएंगे, उसका है ना, टेक्निक्स जो होगी वो भी डेवलप हो जाएगी। इम्प्रूविंग इन द वर्ड आइडेंटिफिकेशन, स्किल्स डेवलप हो जाएंगी हमारी, काफ़ी सारे कंपोनेंट डेवलप हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन करना सीख जाएंगे हम, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाएंगे अगर बात की जाए ओरल रीडिंग में, तो ठीक ना। और ओरल रीडिंग में कोशिश करते हैं कि जो भी हम बोले वो एक्यूरेट बोले, और क्या बोले, प्रोनाउंसिएशन उसका बेटर हो, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहे हैं, वो सामने वाले को भी इसको समझ में आए। जैसे बच्चे को हम बोलते हैं रीडिंग करने के लिए, तो पूरी क्लास उस रीडिंग को सुनती है ना, तो हमें रीडिंग चिल्ला कर करनी है, बोल बोल कर करनी है। जैसे स्पीच देना भी क्या होगा, लाउड रीडिंग कहलाएगा। डिबेट कॉम्पिटिशन कराते हैं ना, सेमिनार वगैरह होता है, तो क्या होता है, वो अपने टॉपिक को, वो अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, बहुत ही तेजी से पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इससे क्या होती है, हमारी टेक्निकल स्किल डेवलप होगी हमारी, इसके अलावा स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी, और हमारे अंदर क्या, रीडिंग स्किल तो डेवलप होगी। तो इससे हमारी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी, और हम फ्लुएंसी करना सीख जाएंगे कि प्रॉपर वे में हमारी रीडिंग की फ्लुएंसी क्या है, और क्या, हम चीज़ों को कैसे बोल पा रहे हैं, हम अपनी बात को सामने वाले तक कैसे कन्वे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो ये अपने आप में जो लाउड रीडिंग है वो क्या है, बहुत बड़ी स्किल है, और इसकी ज़रूरत सबको पड़ती है ना। इसमें जो भी वो यूज़ करेगा, इंटोनेशन, स्ट्रेस, या जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको वो ध्यान देना पड़ता है रीडिंग करते वक्त, ठीक। तो चिल्ला चिल्ला कर जब वो बात करेगा, तो आपको पता ही है कि उसमें क्या, जो उसके साउंड्स निकलेंगे उसको वो देखेगा, है ना। फिर जो वो प्रोनाउंसिएशन करेगा वो काफ़ी करेक्ट होगा। फिर जो कहाँ पे उसको स्ट्रेस देना है, कहाँ पे उसको बहुत पिच हाई रखनी है, कहाँ पे उसको पिच बहुत लो रखनी है, कहाँ पे पॉज वाले सिंबल्स लगे हुए हैं, कहाँ विराम चिन्ह लगा हुआ है। फिर उसकी जो स्पष्टता है, या उसकी जो मतलब क्या बोल सकते हैं, स्पष्टता इन द क्लियरेंस, यानी कि चीज़ों में जो वो बोल रहा है वो कितना क्लियर रीड कर रहा है, फ्लुएंसी कैसी है, नेचर कैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है स्वर रीडिंग में, या जिसको हम बोल सकते हैं लाउड रीडिंग। तो हम फटाफट पढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया और आपको बताया ही कि क्या है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, काफ़ी जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ये। रीडिंग इज ए मटीरियल अलाउड, और इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास मटीरियल होता है उसको हम जोर जोर से चिल्ला के पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू इम्प्रूव पुअर रीडर्स वर्ड आइडेंटिफिकेशन इन द कंटेक्स्ट। देखिए एक तरीके से ये क्या है, टेक्निक है, या जिसको हम एक उपाय बोल सकते हैं कि इस उपाय में क्या है कि जो पुअर रीडर है, जिनको अच्छी रीडिंग करना नहीं आता, वो चिल्ला चिल्ला कर अगर पढ़ेंगे तो उनकी फ्लुएंसी और उनका पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो कंटेक्स्ट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने लगेंगे, है ना। जिसको पढ़ना नहीं आता उसको क्या करते हैं हम, जोर जोर से डेली रीडिंग करवाते हैं। जैसे
हमारी असेंबली वगैरह होती है तो जो बच्चे धीमे बोलते हैं तो क्या करते हैं, उनको हम फिर से नेक्स्ट डे वही न्यूज़ बोलने के लिए बोलते हैं, उस तरह का न्यूज़ बोलने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को चिल्लाकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए तो नहीं बोल रहे होते ना, वो न्यूज़ किसको सुना रहे होते हैं, सामने वाले को सुना रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप जो बोल रहे हो कम से कम वो खुद के लिए नहीं बोल रहे हो, सामने वालों को बोलकर या पढ़कर उसको बता रहे हो, तो वो उस तक समझ में तो आए। आपकी आवाज़ भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका गलती होता है चीज़ों को पढ़ने में, रीड करने में, प्रोनाउंसिएशन में, वो सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी और चीज़ों को आइडेंटिफाई भी करने लगेंगे। नेक्स्ट है, इट गिव द स्टूडेंट इमीडिएट ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शन। ये जो रीडिंग है, लाउड रीडिंग है, ये क्या है, छात्रों को तुरंत ही, मतलब जो ऑन द स्पॉट उनको जो भी निर्देश चाहिए होता है वो फटाफट मिल जाता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट है टू रीड विद द एक्सप्रेशंस। और इस रीडिंग में क्या होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अपनी एक्सप्रेशंस दिखाएंगे, अपनी अभिव्यक्ति के साथ उसको पढ़ेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है टू रीड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट है टू रीड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो भी हम पढ़ेंगे क्या करेंगे, उसका उच्चारण हमेशा सही रखेंगे, मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखेंगे। देखिए, बोलना हमारा तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी जो रीडिंग होगी वो प्रॉपर वे में रहेगी, है ना, एक्सप्रेशंस के साथ बोलेंगे, उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है टू प्रिपेयर फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग। और जो आपकी लाउड रीडिंग है या जो आपकी ओरल रीडिंग है, या आपको साइलेंट रीडिंग के लिए भी प्रिपेयर कराती है चीज़ों को जब हम साइलेंट रीडिंग करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा टू टेस्ट द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। ये क्या करती है, बच्चों के अंदर शब्दों को, वाक्यों को, और जो उनके वाक्यांश बनाते हैं, जो वो शब्द बनाते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं टेस्टिंग करती है जब वो बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि किसी वर्ड को वो कितना सही से बोल पा रहे हैं और बोलने के बाद उस वर्ड को कितना समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉलो द मॉडल रीडिंग ऑफ अ टीचर या इमिटेट टीचर। इसमें क्या करता है, बच्चा जो शिक्षक होता है या जो टीचर होता है, ठीक ना, उसको एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करता है ना, टीचर को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो टीचर को यहाँ पे एज अ मॉडल मान लेता है वो, और टीचर जैसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है वैसे ही बच्चा भी चिल्ला के पढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है स्किल्स ऑफ स्पीच डेवलप्स। इससे क्या होता है, इस स्किल के डेवलपमेंट से या लाउड रीडिंग के डेवलपमेंट से जो बच्चे की वाणी है, जो बच्चे की लैंग्वेज या वोकल एबिलिटी है या स्किल है, वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा चिल्लाकर पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, अपने आप को काफ़ी इंथुजियास्टिक फील करेगा और चीज़ों को सही बोलेगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउंसिएशन एरर्स आर करेक्टेड। और जो हमारी उच्चारण की गलतियां होती हैं, जो भी हमारी उच्चारण की त्रुटियां होती हैं, इसमें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट जैसे ट्रेन्स, आईज, ईयर्स, माउथ, इसमें जब हम जब रीडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना, हमारी आईज इन्वॉल्व होती है, हमारे ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारा जेस्चर, हमारा पोस्चर, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो सब पे बहुत फ़र्क पड़ता है इस तरह की रीडिंग करने से। और लाउड रीडिंग देखा होगा आप लोगों ने, छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को हमेशा क्या कराया जाता है, बच्चों को हमेशा लाउड रीडिंग कराई जाती है जब भी बच्चों को बोलने के लिए बोला जाता है। तो इससे बच्चों के अंदर क्या होता है, सेल्फ करेक्शन की भावना आ जाएगी, वो क्या करेंगे और चीज़ों को समझने लगेंगे, उनके अंदर सेंसेस फीलिंग आ जाएगी। फिर चिल्ड्रेन जो होगा पढ़ना, मतलब पढ़ने की एक हैबिट हो जाएगी उनके अंदर, रिटेन हैबिट डेवलप हो जाएगी। चीज़ों को क्या करेंगे, इवॉक करने लगेंगे, दोनों चीज़ों को, अपने विजन को, हेयरिंग को रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। बच्चों के अंदर लाउड रीडिंग से उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, वो उनका मोटिवेशनल लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। किसके लिए? लाउड रीडिंग के लिए, जब वो चीज़ों को अच्छे से पढ़ने लगेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो वो अप्रोप्रिएट चीज़ों को पढ़ने लगेंगे जो एग्जैक्टली टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक। और बच्चा क्या, कभी कभी बच्चे को रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्टोरी रीड करना, बच्चे स्टोरी रीड करते हैं तो बहुत प्लेजर फील करते हैं। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, स्टोरी रीड करने के लिए बोलो तो वो पूरा पूरा हाथ रेज करते हैं कि मैम हमको पढ़ना है, मैम हमको पढ़ना है। तो बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं इस तरह की रीडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना होता है और उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो वो क्या करते हैं, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। और देखिए टेक्स्ट में तो वैरायटी हो ही जाएगी, तो बच्चा जैसे भी चीज़ों को प्रोनाउंस करेगा वो टीचर के अकॉर्डिंग करेगा। बस ये होगा कि जो भी टीचर प्रोनाउंसिएशन कर रहा है वो बच्चों को देख के करे और बेसिकली सही उच्चारण का उपयोग करे, है ना, कि हम इंग्लिश उसी टीचर से पढ़ना पसंद करेंगे जो खुद सही से इंग्लिश पढ़ाता हो और खुद सही से इंग्लिश बोलना सीखता हो। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कॉपी पेस्ट करके या चीज़ों को ट्रेनिंग के माध्यम से हम थोड़े टाइम के लिए तो समझा सकते हैं, बट एक्चुअल सब्जेक्ट कमांड उसी टीचर का होगा जो वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। जैसे इंग्लिश टीचर का है तो इंग्लिश जो है लैंग्वेज हमारी, तो लैंग्वेज टीचर का कमांड जो होगा वो किसका होगा, एक इंग्लिश टीचर का अच्छा होगा उस इंग्लिश पे कमांड, है ना। साइंस का टीचर जरूरी नहीं है कि अच्छी इंग्लिश बोल ले, ठीक है, और अच्छी इंग्लिश बोल भी लेगा तो हो सकता है ग्रामेटिक पोर्शन उसका अच्छा ना हो, करेक्ट ना हो। तो ग्रामेटिक पोर्शन
बेसिकली बहुत ज़रूरी है किसके लिए, अच्छी स्पीकिंग के लिए, अच्छी रीडिंग के लिए। और जब आपकी ग्रामेटिकल अगर पोर्शन अच्छा हो जाएगा तो आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी चीज़ों को बोलने को लेकर। तो ये तो हमारी जो लाउड रीडिंग है, इसमें टीचर को हम बेसिकली मॉडल मानते हैं, सिलेक्टेड मटेरियल मानते हैं, और टीचर को बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कॉपी करते हैं। जब टीचर बोलता है तो बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं अपने टीचर को, फिर इमीडिएट खड़े होकर तुरंत पढ़ने लगते हैं, उसी स्पीड से पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी कंटिन्यूएशन से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और टीचर जो क्वेश्चन पूछती है बच्चे उसको समझते हैं जब भी वो रीडिंग कर रहे होते हैं, और वो चेक करते हैं कि टीचर का पोस्चर क्या है, स्टूडेंट का पोस्चर क्या है रीडिंग करते वक्त, फिर टीचर चीज़ों को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो लाउड रीडिंग है वो बच्चों के अंदर एक अच्छा मतलब एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करती है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, कि हाँ ये बच्चा इस क्वालिटी टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, इसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, दे फील लव्ड, इंपॉर्टेंस एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ एस्टीम, है ना। तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ने लगता है टीचर उसको पढ़ने के लिए भी बोलता है। जो बच्चा कम, जैसे इसकी वॉइस कम है या उसका पिच बहुत कम है, लाउडली नहीं बोलता है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तो ये इस तरीके की लाउड रीडिंग में बहुत हेल्प है। ये लाउड रीडिंग आपके लिए, बच्चे के लिए इफेक्टिव है, और बेसिकली ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो लाउड रीडिंग हम ये कह सकते हैं कि साइलेंट रीडिंग सिखाने से पहले एक तरीके का फेज़ है, एक तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं बच्चों को कि हमें अपनी साइलेंट रीडिंग को इफेक्टिव कैसे बनाना है। नेक्स्ट हमारा जो है वो साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो ओरल रीडिंग पे मैंने इतने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं, आप और चाहेंगे तो और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। बेसिकली इसमें बच्चा क्या करता है, टीचर को एज अ मॉडल फॉलो करता है और अपनी स्किल जो डेवलप करता है वो स्पीच स्किल डेवलप करता है, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे कम हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। चाहे हमारी आइज़ हो, हमारे ईयर हो, माउथ हो, वट एवर एनीथिंग, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, इसकी अगर हम ओरल जो रीडिंग है हमारी, या लाउड रीडिंग जो है, उसकी पर्टिकुलर कोई मीनिंग अगर नहीं निकाल पा रहा, मान लो वो बहुत स्पीड में पढ़ रहा है लेकिन वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, तो इस तरीके से ये क्या हो सकता है कि जो मतलब मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो प्रॉपर वे से समझ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पीड में पढ़ रहा है ना, पब्लिकली क्या है, बहुत स्पीड में पढ़ रहा है, ताकि सामने वालों को जो मतलब वो कहना चाह रहा है वो बस स्पीड में उसको स्टोरी समझ में आ जाए। तो बेसिकली इसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करता है तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो अवॉइडेबल होती हैं। तो ये तो थी हमारी ओरल रीडिंग। नाउ वी कम टू द साइलेंट रीडिंग, या इसी को हम बोलेंगे मौन रीडिंग या मौन पठन। तो मैं आपको बता दूं, मौन पठन का मतलब है, जाहिर सी बात है, साइलेंट रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट रीडिंग, आई थिंक, है ना। ये बिल्कुल एक तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपना अपना पढ़ेंगे, है ना। हमें किसी से मतलब नहीं है कि कौन सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि इसको हम मन से पढ़ते हैं और अपने मन के अंदर पढ़ते हैं। तो साइलेंट रीडिंग बेसिकली देखा जाए तो इसमें हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं शब्दों का, है ना, और बहुत तेज से चिल्लाकर नहीं पढ़ते हैं, बस क्या करते हैं, उसको रीड को, जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसको साइलेंटली रीड करते हैं, है ना, और हम खुद से पढ़ते हैं वन सेल्फ, ठीक ना। और ये क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे दिमाग के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है कि हम अपने मन में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, हमारी चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। लेकिन ये बहुत ही एक तरीके से इंटेंसिव काइंड ऑफ रीडिंग होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अपनी सारा पूरा जो ब्रेन है, हम एक तरीके से एक्टिव होकर क्या करते हैं, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं और अपने मन के अंदर पढ़ते हैं। हम भले चिल्लाकर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो साइलेंट रीडिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपेरिजन टू लाउड रीडिंग, है ना। साइलेंट रीडिंग में क्या करते हैं, जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि हम जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, चाहे रिकॉग्नाइजेशन हो शब्दों का, या अंडरस्टैंडिंग हो, मीनिंग हो, प्रोनाउंसिएशन हो, सब कुछ करेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। और रिसर्चर्स की जो स्टडी होती है वो कहीं ना कहीं कहती है कि टाइम टू टाइम जो हमारी साइलेंट रीडिंग होती है ना, वही अच्छी होती है, और अच्छे टॉपिक्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग देयर टॉपिक्स, है ना, वो बहुत हेल्प करती है साइलेंट रीडिंग। तो बच्चों के अंदर मौन पठन या साइलेंट रीडिंग की क्वालिटी को टीचर को डेवलप कराना चाहिए, ताकि स्टूडेंट क्या हो, इंडिपेंडेंटली चीज़ों को रीड कर सके, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना। रीडिंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। जो वो रीडिंग के लिए प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा अचीवमेंट भी गेन करेंगे, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो साइलेंट रीडिंग कहीं ना कहीं एक तरीके से, जब आपकी लैंग्वेज पे मास्टरी हो जाएगी या सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगा, तो आप बेसिकली चीज़ों को समझने लगोगे धीरे धीरे। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बड़ी क्लासेस होते हैं तो टीचर लेक्चर दे रहा होता है, तो लेक्चर देने के बाद जब चीज़ें बच्चा अपना काम करता है तो बच्चा अपनी बुक को खुद से धीरे धीरे पढ़ता है। और अब आपने देखा होगा कि जब हम साइलेंट में होते हैं तो हमारी रीडिंग भी बहुत अच्छी होती है ना, मौन। तो मौन रीडिंग का मतलब भी इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव तरीके से है।
हमें पढ़ने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक ना, यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को हम समझते नहीं है, बस अच्छे से पढ़ते चले जाते हैं। पढ़ने के बाद उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, एक समराइज फॉर्म में कर लेते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन हमारे माइंड में प्रोसेस चलता रहता है ना। लाउड रीडिंग में क्या होता था, लाउड रीडिंग में ऐसा नहीं होता था। तो बेसिकली लाउड रीडिंग से ज़्यादा बेटर क्या है, हमारी साइलेंट रीडिंग है। और साइलेंट रीडिंग जो होती है, हम चीज़ों को, टेक्स्ट को देख कर पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं करते हैं ना। ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है ना। जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो स्पीड हमारी फास्ट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, हमारा टाइम भी बहुत बचता है, हम अननेसेसरी थकते नहीं हैं, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने से तो हमारे गले में बहुत दर्द होता है और हम थक भी जाते हैं। लेकिन साइलेंट रीडिंग से क्या होती है, थकावट बहुत कम होती है। और क्या होता है कि ये हम बहुत देर तक कर सकते हैं। साइलेंट रीडिंग अगर कोई बोल दे कि 1-2 घंटा आप करिए, जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या करते हैं, साइलेंट रीडिंग के लिए बच्चों को बोलते हैं ना, ताकि क्या हो, उनके अंदर कंसंट्रेशन पावर का डेवलपमेंट हो, और वो जो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनकी मतलब मीनिंग रिसीविंग कैपेसिटी, बच्चों की स्पीड बढ़ जाए, चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी कर सकें, उनको ब्रीफ कर सकें, चीज़ों को टाइम का सदुपयोग कर सकें। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। और छोटी चीज़ों को क्या करेंगे, कंफर्टेबली समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कम टाइम में आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, मेकिंग सेंस ऑफ अ रिटन टेक्स्ट। हम जो मतलब लिखा हुआ है उसको हम समझ पाएं कि वो क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, वो होती है साइलेंट रीडिंग, भले हम ना बोले। नेक्स्ट हमारा है, इन साइलेंट रीडिंग देयर इज अ नो मूवमेंट ऑफ लिप्स एज द टंग, द मेन एम इज अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे भले हमारे लिप्सिंग ना हो, हमारे टंग का कोई मूवमेंट ना हो, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग की। जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हम प्रॉपर वे से समझ पाएं, भले कोई मूवमेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि हम मन के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, साइलेंट रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिपेंडेंट रीडिंग। मैंने आपको बताया कि सब साइलेंट रीडिंग क्या है, एक तरीके की इंडिपेंडेंट रीडिंग है। इससे हम किसी को कोई लेना देना नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक ना। और नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में, टू रीड विदाउट द साउंड मूवमेंट विद द मिनिमम फटीग। और बहुत कम थकान के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया ही था। टू रीड विद द अप्रोप्रिएट स्पीड, और हम अच्छी स्पीड के साथ पढ़ते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट एक्यूरेसी। कंप्लीट एक्यूरेसी का मतलब है कि चीज़ों को क्या करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत सटीकता के साथ पढ़ेंगे। अल्टीमेट ईज का मतलब पूर्ण सटीक पढ़ेंगे। फिर मैक्सिमम फ्लुएंसी का मतलब है कि हम बहुत ही क्या, एक सुगम तरीके से पढ़ सकते हैं, हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो सकती है। फिर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंशन बढ़ जाएगा हमारा। टू एक्सपेंड द वोकैबुलरी एंड द गेन कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक स्पीक। जब हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत डेवलपमेंट होगा, एक तरीके से हमारी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। मतलब वोकैबुलरी का मतलब यहाँ पे शब्दावली जो आपका है उसका काफ़ी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। पब्लिकली में जब आप भाषण दोगे और अच्छा से भाषण दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगा जब चीज़ों को रीड करोगे तो। नाउ नेक्स्ट है, टू रीड फॉर प्लेजर एंड द ग्रो इंटेलेक्चुअली। कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, हमारी मेंटल एक्टिविटी काफ़ी इन्वॉल्व होती है, इसलिए मेंटलेक्चुअल एक्टिविटी हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और बौद्धिक रूप से हम चीज़ों को क्या करेंगे और डेवलप करा पाएंगे बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है, टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। और क्या कर सकते हैं हम कि मतलब बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, अलग अलग जगहों से हमें नॉलेज मिलती रहती है। तो ये भी बहुत रीडिंग करना भी अपने आप में क्या है, हम चीज़ों को रीड करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। कहीं उसके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं सूचना को गेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, साइलेंट रीडिंग अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। साइलेंट रीडिंग यानी कि जो क्या कहते हैं हम, मौन पठन जो होता है वो क्या करता है, आपको मतलब एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप मन के अंदर पढ़ रहे हो, बाहर वालों से आपको क्या मतलब है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, साइलेंट रीडिंग इज मोर इफेक्टिव। ओके, वेरी गुड। साइलेंट रीडिंग मैंने आपको बताया ही है कि वो मोर इफेक्टिव है, बेटर देन द लाउड रीडिंग। नेक्स्ट हमारा है, साइलेंट रीडिंग प्रोवाइड्स अ डीपर इंसाइट। साइलेंट रीडिंग जो होती है बच्चों के अंदर क्या डेवलप करती है, वो इंसाइट का मतलब बच्चे अंदर से खुद से सोचे, अंतर्दृष्टि का, हम अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं, सूझबूझ, है ना। सूझबूझ इन द सेंस कि कोई भी काम करेंगे तो क्या करेंगे, वो सूझबूझ के साथ करेंगे। तो ये साइलेंट रीडिंग के भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पे आपको बताया, है ना। बच्चा खुद से पढ़ने लगेगा, चीज़ों को रिसीव करने लगेगा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी बढ़ेगी बच्चे की, और कंसंट्रेशन पावर तो अच्छी होगी, उसकी इमेजिनेशन अच्छी होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो ये सारी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। उसकी सेल्फ पर्सनालिटी भी बहुत डेवलप होगी अगर उसको साइलेंट रीडिंग करना आ गया। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएगा, उसकी क्या मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि फिजिकली और मेंटली तो वो थकेगा नहीं चिल्ला कर, उसके गेस्चर पोस्चर से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आपकी अगर मेमोरी अच्छी कोई कर सकता है तो आपकी साइलेंट रीडिंग कर सकता है। तो साइलेंट रीडिंग करना बहुत इफेक्टिव है, और हम बेसिकली फॉलो भी करते हैं हायर क्लासेस में, जो भी हम हायर क्लासेस होती हैं हमारी,
तो वहाँ पे बच्चों को ये कहते हैं ना कि आपको साइलेंटली रीडिंग करना है, अपने मन के अंदर रीडिंग करना है, चिल्ला चिल्ला कर रीडिंग नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे साइलेंट रीडिंग और ओरल रीडिंग आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक ना। मेरे अगले वीडियो में आपको जो हम पढ़ेंगे साइलेंट रीडिंग के बारे में डिटेल में, तो स्कीमिंग और स्कैनिंग और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे ओरल और साइलेंट रीडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस भी कर दिए हैं और रीड भी कर दिए हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस। ओके, तो लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, रिक्वायर्डफुल रहा हो, पर्पसफुल रहा हो तो लोगों तक शेयर कीजिए इसे, वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ना साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।